औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस चैनल पर अल्लाह ताला के मुबारक नामों की एक सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है। गाहे बगाहे हम आपको उन नामों के फ़वाइद, उनकी अमलियात और उनके फ़यूज़ व बरक़ात बताते रहते हैं। आज हम अल्लाह ताला के जिस मुबारक नाम का जिक्र करेंगे वो है या मजीदो ए बुजुर्गी वाले। मजीदो का मतलब इंतहाई बुजुर्गी वाला है, यानी अल्लाह अपने मर्तबे और मकाम के लिहाज से सबसे बुलंद पाया है और अपने शर्फ के लिहाज से भी सबसे आला है, इसलिए इसे मजीद कहा जाता है। ये लफ्ज़ मजद से बना है जिसका मतलब आली मर्तबत है। कुरान पाक में मजीद का लफ्ज़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए आया है। इसके अलावा कुरान पाक के लिए इस्तेमाल हुआ है कि कुरान बुलंद शान वाला है। फिर अर्श अजीम को अर्श मजीद भी कहा गया है। इससे मालूम हुआ कि ये तीनों बरतर व आली हैं, इसलिए इनके मकाम को ज़ाहिर करने के लिए इनके लिए मजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बाज़ उलमाए उल्फत का कहना है कि मजीद के मानों पर अगर गौर किया जाए तो ये इस्म अपने मफ़हूम में जलील, वहाब और करीम के अस्मा का जामे है। ये इस्म जमाली है और इसके आदाद 57 हैं। अब चलते हैं इसके फ़यूज़ व बरक़ात और इसके मुख्तलिफ जो फ़वाइद हम इससे हासिल कर सकते हैं उनकी जानिब। सबसे पहले नंबर पर है साहिब इज़्ज़त बुज़ुर्ग बनने का अमल। जो शख्स इस इस्म को रोज़ाना 5700 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले और अरसा 3 साल तक मुसलसल पढ़ता रहे, अल्लाह उसे बुजुर्गी अता फरमाएगा और उसका मर्तबा बुलंद फरमाएगा और हर कोई इज्जत से पेश आएगा। उसकी ज़ुबान में इतनी तासीर पैदा हो जाएगी कि जो वो कहेगा अल्लाह अपनी रहमत से उसको पूरा फरमाएगा। इस इस्म को पढ़ने वाला कभी जलील और रुसवा नहीं होता। नंबर 2 पे है हर काम आसानी से सरअंजाम पाए। जो शख्स इस इस्म को रोज़ाना 300 मरतबा पढ़ता रहे, उसका हर काम आसानी से सरअंजाम पाएगा। अगर लड़के या लड़की की शादी करना है मगर किसी वजह से रुक गई हो तो उस इस्म की बरकत से हो जाएगी। अगर किसी की मुलाजमत छूट गई हो और रोज़ी कमाने का नया ज़रिया न बन रहा हो तो इस इस्म की बरकत से कमाई का कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। गोया इस इस्म को हमेशा पढ़ने वाले का कोई काम नहीं रुकता। नंबर 3 जो फ़ायदा हम आपको इस नाम का बताने वाले हैं वो है मुत्तकी और परहेजगार रहने का अमल। इस अमल को पढ़ने से तकवा और परहेजगारी के खसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा जो शख्स इसे बाद नमाज फज्र 100 मरतबा और बाद नमाज इशा 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो वो हमेशा के लिए नेक खसलत और नेक सीरत हो जाता है। इसलिए सूफिया का कौल है कि ये इस्म अल्लाह के रास्ते को पाने के लिए बहुत मुजर्रब है। अगर कोई बिला नागा न पढ़ सके तो जब याद आए उसी वक्त चंद बार पढ़ ले, इंशाअल्लाह इसके साथ अल्लाह की मदद शामिल रहेगी। नंबर 4 पे एक बीमारी का इलाज है और यह है बवासीर का रूहानी इलाज। एक आमिल का कौल है कि ये इस्म बवासीर के इलाज के लिए बहुत बेनज़ीर है। लिहाजा जो इस मर्ज में मुब्तला है उसे चाहिए कि 13, 14 और 15 चांद माह को रोज़े रखे। चांद की 13, 14 और 15 को रोज़ा रखे और इफ्तार के वक्त इस इस्म को कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह बवासीर से निजात का कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। आज नंबर 5 पे एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हमारे नौजवानों में आम है, सिगरेट नोशी तर्क करने का अमल। वो भी आप इसी इस्म मुबारक से वो फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। सिगरेट नोशी अच्छी आदत नहीं, इसलिए इससे निजात के लिए इस इस्म को 40 दिन तक रोज़ाना 3125 मरतबा पढ़ें और रोज़ाना पढ़ाई के बाद सब्ज़ इलायची पर दम करके मुंह में डालकर चबा कर खाएं। इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक से सिगरेट नोशी की आदत तर्क हो जाएगी। नंबर 6 पे है
पसली के दर्द का इलाज। ये भी आम तौर पर बीमारी है, अक्सर लोगों को पसली के दर्द का सामना करना पड़ता है। जिस शख्स की पसली में दर्द होता हो 1000 मरतबा इस इस्म को पढ़कर रुई के ऊपर दम करके रुई दर्द वाली जगह पर बांध दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दर्द खत्म हो जाएगा और मरीज को बहुत फायदा होगा। या मजीदों का नक्श और अमल। इस इस्म के नक्श को दूसरे लोगों को देने के लिए इस इस्म का पहले 40 दिन का चिल्ला करें और इसे रोजाना 12,500 मरतबा पढ़ें। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आमिल बनना चाहते हैं, ताकि हर कोई आमिल नहीं बन सकता। जो आमिल बन जाता है फिर उसके फ्यूज उससे हासिल किए जा सकते हैं। 12,500 मरतबा रोजाना पढ़ें। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद आप इस इस्म के आमिल बन जाएंगे और मदरजा बाला जितने भी मकासद हम ऊपर बता चुके हैं वो इस नक्श को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो सारे मकासद हासिल होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए मुबारक नाम के साथ। अल्लाह हाफिज़।